तो संभल में विवादित ढांचे की पूजा का ये पूरा मामला है। एसडीएम दफ्तर के बाहर हिंदू संगठनों ने पूजा की है। वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जतिन। जब मना किया गया और उसके बाद भी पूजा की जा रही है, मस्जिद जाने पर रोकने के बाद ये फैसला लिया गया। बिल्कुल, देखिए, विवादित इमारत जिसे शाही जामा मस्जिद और हरियर मंदिर भी बोला जाता है, वहां पे जाना चाह रहे थे। हवन कुंड आप देख रहे हैं यहाँ पर जल रहा है। ये हवन कुंड दरअसल उसी विवादित इमारत शाही जामा मस्जिद हरियर मंदिर के सामने जलना था, लेकिन इजाजत नहीं दी गई। तो ये सभी लोग जो कि दिल्ली से आए हैं, यहीं पर ही एसडीएम दफ्तर में बैठकर अब हवन कर रहे हैं। आपको जाने नहीं दिया गया, एसडीएम दफ्तर बिठा लिया गया? हाँ, हमको आगे जाने नहीं दिया। हमको सुबह एसडीएम साहिबा ने कहा कि आप 10 मिनट में बैठिए, मैं वापस आती हूँ। फिर वो 10 मिनट के बाद आई, कहने लगी मैं अपने उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद आपको जैसी भी कंडीशनों को मैं बताऊंगी। फिर मैडम वहाँ नमाज समाप्त होने के बाद आई, हमको चाय पानी पिलवाया पहले ही उन्होंने, और फिर उससे आगे जाने की हमें इजाज़त नहीं दी। तो आप लोग यहीं पर ही हवन कर? हमने यहीं देवभूमि मानकर, इसी को हरिहर मंदिर मान के यहीं पूजा कर दी, यहीं हवन कर दिया। अब यहाँ से हम वापस अपने घर जाएंगे। तो आप लोग दिल्ली से आए हैं सर? हम लोग दिल्ली से आए। ये सब लोग दिल्ली से आए। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करें। क्या आपको जाने नहीं दिया गया, यहीं रोक दिया गया? मेरा नाम मुकेश मिश्रा है। हम सनातन धर्म के लिए धार्मिक स्थल पे आए। तो संभल जो राष्ट्रीय धार्मिक स्थल बना हुआ है, और हरिहर मंदिर पे जाने के लिए हमने पहले एसडीएम साहब की इजाज़त लेनी चाहिए और उनको ज्ञापन दिया, और शांतिपूर्वक हमें वहाँ हवन करना था। लेकिन हमें 2-2.5 घंटे तक अपने ऑफिस में बिठा दिया गया, और उन्होंने बोला कि हम अभी आ रहे हैं। लेकिन 2-2.5 घंटे बाद एसडीएम साहिबा आई हैं, उसके बाद भी हमें हवन की इजाज़त नहीं मिली। तो हम एसडीएम ऑफिस पे ही शांतिपूर्वक हवन करने के लिए बैठ गए, और यहाँ से हवन करके हम जो है जाएंगे शांतिपूर्ण, क्योंकि हमें किसी विवाद के लिए नहीं, प्रशासन के हिसाब से हम अपना कार्य कर रहे हैं। प्रशासन के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एसडीएम दफ्तर के बाहर ही जो हवन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग क्यों जाना चाह रहे हैं? आज वहाँ पर नमाज अदा की गई, विवादित इमारत उसको बोल दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा इससे। सर, जब वहाँ नमाज हो सकती थी, पूजा क्यों नहीं हो सकती थी? क्यों रोका गया हमारे को? अब हम जब यहाँ टाइम से पहुँच गए थे, हमको वहाँ 2 बजे तो पहले पहुँचना था हमारे को। मैडम हमारे को यहाँ रोक के चली गई कि यहाँ वेट करो, मैं आ रही हूँ। जैसे ही नमाज खत्म हुई, मैडम आई। फिर मैडम कहा कहाँ जाता था, वहीं जाएंगे, कि वहाँ नहीं जाता तो सब सारे हालत ख़राब हो जाएंगे। हालात ख़राब हो गए तो हमने कहा यहीं हवन करेंगे अपना। अगर हवन करना है तो हवन करके जाएंगे हम लोग। सतीश जी, क्या डिटेन कर लिया गया था आपको? एसडीएम दफ्तर में जाने नहीं दिया गया आगे, और अब यहीं पर ही हवन कर रहे हैं? हाँ, मैंने इनको ज्ञापन लिया उन्होंने मुझसे, और मुझे यहीं रोक लिया, और मेरे सब साथियों को यहाँ रोक लिया और नहीं जाने दिया। हम करीब 1.5 घंटे से बिल्कुल जाते, लेकिन कई सवाल ये खड़े हुए हैं कि अभी वहां पर कोई इस तरह से पूजा का कोई अधिकार नहीं मिला है, तो फिर इस बात पर अड़ना क्या ठीक है? आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो इधर होली देश भर में धूमधाम से मनाई जाए, इसके लिए जो तैयारियां हैं वो लगातार हो रही हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जिनको रंग से ऐतराज है। और ऐसे में जो लोग रंग से ऐतराज कर रहे हैं, क्या एक तरह से कहें कि वो क्या माहौल बिगाड़ने की अभी कोशिश करने वाले हैं? क्या है खबर, इस रिपोर्ट में बताते हैं। तो आपको बता रहे हैं, होली देश भर में धूमधाम से जिस तरह से मनाई जाने वाली है, इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी इस वक्त कर ली गई हैं। लेकिन आपको बताते हैं प्रशासन के लिए कैसे चुनौती बनने वाला है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रमजान का दूसरा जुम्मा 14 मार्च को है, और इस दिन होली भी है। होली और जुम्मा एक साथ पड़ रहे हैं, तो संभल में पुलिस अब भी से अलर्ट मोड पर आ गई है। लेकिन इसी बीच संभल के सीओ अनुज चौधरी ने ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा खूब हो रही है। देखिए वो बयान क्या है। तो ये जो बयान है ये आपको हम बता रहे हैं, पीस कमेटी की बैठक में 2 टूक कहा गया कि जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली साल में 1 बार आती है, और इसीलिए होली हर हाल में संभल में धूमधाम से मनेगी, ये सीओ अनुज चौधरी ने कहा है। ये भी कहा कि दूसरे समुदाय के जिन लोगों को भी रंग से दिक्कत है, वो लोग होली वाले दिन अपने घरों से बाहर ना निकले। रंग पड़ जाए तो बड़ा दिल दिखाए, गुस्से में मत आए। इसी के साथ सीओ अनुज चौधरी ये कह रहे हैं कि जैसा आप लोग अपने धर्म का सम्मान करते हैं, वैसे ही दूसरे धर्म का भी सम्मान करें। आपको दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना पड़ेगा। रंग पड़ने पर विवाद किया तो ठीक नहीं होगा, ये चुनौती भी दी गई है। मैं तो चाहता हूँ सब मिलकर होली खेलो। मेरा भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है? हिंदू मुस्लिम सब होली खेले। संभल के सीईओ अनुज चौधरी कहते हैं कि तुम हमारे रंग डालो, हम तुम्हारे रंग डालें। तुम धर्म की दीवार हटा दो, हम धर्म की दीवार मिटा दें।
तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, क्योंकि घर में भी तो पढ़ते हैं। कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो, जब सब जगह सीओ अनुज चौधरी का कहना है कि अगर होली में किसी ने रंग पड़ने पर संभल में विवाद किया तो प्रशासन फिर नहीं छोड़ेगा, नहीं बख्शेगा और तगड़ा एक्शन होगा। प्रशासन इस स्थिति में नहीं है अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे, किसी भी पक्ष की। यदि हिंदू पक्ष कोई रंग जबरदस्ती जानबूझ के डालता है और उसकी कोई वीडियो या ऑडियो हमारे पास आ गई, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, अब इसकी गलती है, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। जान के मतलब अब ये आ रहा है देखो मौलाना जी मारो साले, तो वो जान के। ये तमाम बातें संभल के सीओ अनुज चौधरी ने कोतवाली में हुई पीस कमेटी की बैठक में कही। कोई विवाद हो उससे पहले ही सीओ अनुज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में समझा दिया है कि संभल में कोई दंगा फसाद नहीं चलेगा। होली धूमधाम से होगी और अगर किसी ने माहौल बिगाड़ा तो फिर एक्शन भी होगा, क्योंकि इस बार होली रमजान के दूसरे जुमे वाले दिन पड़ रही है, इसलिए संभल में काफी एहतियात बरता जा रहा है। डीएम, एसपी समेत जिले के तमाम बड़े अधिकारी जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखे हुए हैं। मोहल्ला स्तर पर भी पीस कमेटी, जनपद स्तर पे, थाना स्तर पे, सीओ स्तर पे सभी स्तरों पे निर्देश स्ट्रिक्ट दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति है वो उसमें हुड़दंग नहीं मचाएगा। जो भी व्यक्ति इस तरीके का कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती होली ना खेलें, और अगर किसी व्यक्ति के साथ कलर पड़ भी जाता है तो वो उस परिस्थिति में पुलिस को बताएं, कानून को अपने हाथ में ना लें। अच्छी बात यह है कि पीस कमेटी की बैठक में हिंदू और मुसलमानों के बीच होली और जुमे को लेकर सहमति बन गई है। यह तय हुआ है कि होली के रंग के बाद जुमे की नमाज होगी। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम को आदेश दे दिए हैं कि पुलिस को अलर्ट रहना है, और इसीलिए पीस कमेटी के जरिए प्रशासन होली के बाद नमाज अदा करने की अपील कर रहा है, ताकि कहीं कोई टकराव, विवाद ना हो और झगड़े की नौबत ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।